गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो है यूपी स्पेशल का 7वां लेक्चर है। आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जो कि यूपी के हिस्ट्री से रिलेटेड था, यूपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड, यूपी की पॉलिटी से रिलेटेड, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के माध्यम से हमने देखा था। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है विजिट करके चैनल पे और आप जो है देख सकते हैं इस सीरीज को। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज जो मैंने जो टॉपिक लिया है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि यूपी के मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो एक एक पॉइंट करके हम जो है देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पोस्ट मिडवल पीरियड की बात कर रहे हैं कि यानी कि पोस्ट मिडवल पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जनरली माना जाता है। तो अवध जो है रूल किया जाता था अलग अलग इंडिपेंडेंट आपके नवाब के द्वारा आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। तो आप देखे होंगे कि पोस्ट मिडवल में जैसे औरंगजेब के डेथ के बाद जो है कई इंडिपेंडेंट स्टेट जो है अब इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए थे, जो कि पहले जो है मुगल एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। जैसे उसमें हैदराबाद था, अवध था और बहुत सारे थे, ठीक है। तो वो मिडवल हिस्ट्री जब हम देखेंगे उस समय देखेंगे। तो यहाँ अगर बात कर लें तो नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला जो थे, वो मुगल एम्पायर शाह आलम और मीर कासिम, बैटल ऑफ बक्सर हमने देखा था। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड जो है एक वीडियो अपलोडेड है। तो इसमें इनकी डिफीट हुई थी और ये माना जाता है कि इसी बैटल के बाद जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई शाह आलम जो 1765 में हुई थी, और 1775 में जो है वो असफाउद्दौला असफ उद्दौला ये जो है नवाब बनते हैं कहाँ के, अवध के। और इनकी डेथ हो जाती है जो शुजाउद्दौला जो पहले थे। फिर इन्होंने इमामबाड़ा का इस्टेब्लिशमेंट किया था, कब, ये ध्यान रखेंगे कि 1784 में सेलिब्रेट मुहर्रम। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में है, पुराने लखनऊ का पार्ट है। अब अगर हम देखें कि यूपी का जो है नाम किस किस तरीके से चेंज हुआ, कब ये किसका पार्ट था, तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था अगर अवध को हम छोड़ दें तो, और जिसको वेस्टर्न प्रोविंसेस कहा जाता था। फिर 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी को फॉर्म किया गया, जिसको जिसको जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी फॉर्म किया गया। फिर नेक्स्ट जो है 1836 में इसका नाम जो है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस चेंज किया गया और आगरा को जो है हेडक्वार्टर बना दिया गया इस प्रोविंसेस का। फिर 1856 में आप जानते हैं कि एनेक्सेशन ऑफ अवध हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिस गॉर्लेस। इस समय आप बता सकते हैं हमें कमेंट के माध्यम से कि इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो अवध को एनेक्स कर लिया जाता है, ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड कर लिया जाता है। और फिर जो है आप देख सकते हैं कि 1858 में जो है हेडक्वार्टर इस प्रोविंसेस का चेंज करके आगरा से इलाहाबाद कर दिया जाता है। तो कब, 1858 में। फिर अगर हम देखें तो लखनऊ को जो है लखनऊ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल आपके हेडक्वार्टर के रूप में ऑफ अवध एंड इलाहाबाद ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस बन जाता है लखनऊ, ठीक है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि 1877 में जो है बोथ प्रोविंसेस वर इंटीग्रेटेड इन द नेम ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, आगरा एंड अवध। और फिर नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो 2 नवंबर 1925 को जो है वो कैपिटल स्टेट का रिप्लेस करके इलाहाबाद से लखनऊ ला दिया जाता है। और हाई कोर्ट जो है वो कहाँ रहती है, इलाहाबाद में ही रहती है। अभी भी हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है, और उसकी बेंच जो है लखनऊ में है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट का। फिर नेक्स्ट देखें तो 1935 में जो है लखनऊ को फाइनली कैपिटल ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया जाता है। और 1937 में जो है 1937 में जो है वो इसको रीनेम करके यूनाइटेड प्रोविंसेस किया जाता है। और आप जानते हैं कि 24 जैन को जो है वो इसका नेम जो है वो चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस। और नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि 26 जैन को 1950 को इंडिया जो है रिपब्लिक हो गया था, तो इसको जो है एक राज्य के तौर पे इंक्लूड कर लिया जाता है आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। तो ये जो है किस तरीके से नेमिंग हुई यूपी की और कब कब क्या क्या चेंजेस हुए, तो आप इस ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी बीपीएससी में जो है बिहार से रिलेटेड जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, तो आप ध्यान रखेंगे कि इन पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि 1836 में जो है इसका नाम जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस आगरा में हेडक्वार्टर कर दिया गया था। फिर इसके अलावा लखनऊ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल क्वार्टर था अवध और इलाहाबाद रीजन का, ठीक। और 1877 में जो है 1877 में बोथ प्रोविंसेस जो है इसको आगरा और अवध का रीजन बना दिया गया था। फिर फाइनली इसको जो है
फाइनली कब, यानी कि 1935 में जो है लखनऊ को कैपिटल डिक्लेयर किया गया है स्टेट का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब जो है ये पॉइंट हमने देखा था, कल ही देखा था कि 9 नवंबर 2000 को जो है वो यूपी से उत्तराखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। अब रिवोल्ट देखें, रिवोल्ट जो कि 1857 का रिवोल्ट था, वो जो है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लड़ा गया और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पे फ्रीडम फाइटर ने इसको अपने स्तर पे जो है लड़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक बुक आई थी जो कि 1857 रिवोल्ट पे है, उसको किसने लिखा था, तो वीर सावरकर लिखे थे। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर अगर हम रिवोल्ट की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 29 मार्च 1857 को, जो कि एक सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, बलिया यूपी। बलिया यूपी के बारे में आप जानते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बलिया है। तो वहीं से ये बिलोंग करते थे। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि 34th नेटिव आर्मी कैंटोनमेंट के वो सैनिक थे, ठीक है। बैरकपुर में पोस्टेड थे जो कि कोलकाता के पास है, और उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जो कि जिनका नाम था कि हेनरी बेग, उनको जो है बुलेट से मार दिया था, गोली मार दी थी, इसलिए उनको जो है हैंग कर दिया गया। 1857 रिवोल्ट के दौरान जो है कौन गवर्नर जनरल थे, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल थे। फिर रिवोल्ट आगे बढ़ता है और 24 अप्रैल 1857 को ये नेटिव आर्मी जो कि मेरठ रेजिमेंट के हैं, मेरठ से ये लोग क्या करते हैं, विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली 11 मई को जो है ये लोग रिबेल कर देते हैं और मेरठ से दिल्ली की ओर मूव करते हैं। और वहाँ पे लास्ट मुगल अम्परर जो कि बहादुर शाह सेकंड थे, उनको जो है अपना नेतृत्वकर्ता मान लेते हैं कि यही हमारे जो है हेड रहेंगे। अब अगर हम इंपॉर्टेंट लीडर्स देखें और सेंटर्स देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से लीडर्स कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेसेस से इस रिवोल्ट को लीड किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल थी, और इनके सन थे, माइनर सन बिरजिस कादिर, वो लखनऊ से रिवोल्ट रिप्रेजेंट किए। फिर नाना साहब जो थे, नाना साहब तातिया टोपे कानपुर से, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा खान बहादुर खान जो कि बरेली से, और रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से, और मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप जो है इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आने वाले एग्जाम में आपके चाहे लोअर पीसीएस हो, यूपी SSC का कोई एग्जाम हो, आरओ है, इस तरीके से यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, तभी जो है आपको पता चलेगा कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें दी हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर फाइनली जो है वो क्वीन विक्टोरिया को जो है 1858 में जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब क्राउन रूल जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ओरिएंटल स्कूल, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसको किसने फाउंड किया था, तो सर सैयद अहमद खान। आप ये बात ध्यान रखेंगे। और किस ईयर में किया था, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। वैसे ये आप ध्यान रखेंगे कि 1875 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर अप टू नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अप टू 1947 नाइन्थ सेशन जो है ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये 1885 में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। प्लेस कहाँ था, बॉम्बे, आप जानते ही हैं। और जो है वो हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में, हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। लेकिन यहाँ यूपी से रिलेटेड जितने सेशन हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो अगर इंपॉर्टेंट सेशन की बात करें तो टोटल सेशन अगर देखें तो टोटल 9 सेशन हुए थे, आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेशन से रिलेटेड, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, चाहे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो टोटल 3 सेशन जो है इलाहाबाद में हुए थे, और टोटल 3 सेशन जो है लखनऊ में हुए थे। और उसके अलावा 3 सेशन, एक बनारस, एक कानपुर और एक जो है मेरठ। तो ये देख लेते हैं आप। सबसे पहले 1888 का जो है वो सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज यूले थे। ये इंपॉर्टेंट सेशन था, आप देख सकते हैं। तो ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और 3 साल बाद ही आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में ये हुआ था। फिर 1892 में जो है WC बनर्जी थे प्रेसिडेंट, इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था। इसके अलावा 1910 में जो सेशन हुआ था उसके विलियम वेडले जो है वो आपके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर लखनऊ सेशन देखें तो लखनऊ सेशन जो है वो 1899 में इसके प्रेसिडेंट कौन थे, रामचंद्र दत्त थे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, ये जो है 1916 का सेशन था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। जहाँ पे आप जानते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है, अगर हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो दोनों फिर से एकजुट होकर और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी थी। तो वो किस सेशन में हुआ था, लखनऊ सेशन। इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, आप ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा जो सेशन 1936 का था उसमें जो है उसके प्रेसिडेंट जो है जवाहरलाल नेहरू थे, अब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट सेशन और हुए हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बनारस सेशन, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थे। और कानपुर सेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर सेशन, जिसमें कि सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू के बारे में हमने देखा था कि वो जो है वो फर्स्ट राज्यपाल थी, फर्स्ट गवर्नर थी यूपी की, और फर्स्ट जो है वुमेन गवर्नर भी थी पूरे ओवर इंडिया में, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है सेकंड वुमेन और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो थी। किस सेशन में? 1925 में। तो इससे रिलेटेड जो है कई क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो और बीपीएससी हो, तो आप ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें नेक्स्ट तो मेरठ सेशन, तो मेरठ सेशन में जो है वो कौन था? प्रेसिडेंट जेबी कृपलानी थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट के चलते ही आप जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि लॉन्च किया गया था 1920 में गांधी जी के द्वारा, वो जो है वापस ले लिया जाता है इसी इंसिडेंट के द्वारा। तो ये कब हुआ था? 5 फेब 1922 को। और यही रीज़न माना जाता है कि जिसमें कि 22 पुलिस मैन जो है चौरी चौरा, जहाँ पे ये गोरखपुर के आसपास है, तो वहीं पे जो है जला दिया गया था जिंदे पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को। तो इससे आहत होकर जो है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो ये पूछा भी जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो काशी विद्यापीठ को जो है वो कौन इस्टेब्लिश किया था? काशी विद्यापीठ को जो है वो आप ध्यान रखेंगे कि शिव प्रकाश गुप्ता जो है वो इसको इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि शिव प्रकाश गुप्ता जो है इस्टेब्लिश किए थे काशी विद्यापीठ को। किस लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड इन बनारस। कहाँ पे काशी विद्यापीठ? बनारस, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात कर लें तो 1923 में चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है वो किस पार्टी का गठन किया था? स्वराज पार्टी का। हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जब हम करेंगे तो उस समय देखेंगे कि किस तरीके से क्रोनोलॉजी में कौन कौन से इवेंट हुए, स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, और 1857 का रिवोल्ट के कारण भी क्या थे, वो इम्पैक्ट क्या हुए उसके, और कौन कौन से सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे। वैसे आप बता सकते हैं कि बिहार से जो है कौन रिप्रेजेंट कर रहा था 1857 के रिवोल्ट को, आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी भी जो CPI थी, जो कि पेरियार के द्वारा हेड की गई थी 1925 में, तो वो भी कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 1918 में जो है यूपी किसान सभा से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी किसान सभा को इस्टेब्लिश किसने किया था? तो आप ध्यान रखेंगे इन 3 नामों को, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने जो है मिलकर किया था। तो आप इन तीनों नामों को जो है याद रखेंगे। ये BPSC में पूछ चुका है, UPPSC में पूछ चुका है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम RO और UPSSC में किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो मदन पासी जो थे, वो जो है मदारी पासी जो है वो एक्का मूवमेंट को रिप्रेजेंट किए थे, जो कि कहाँ से? लखनऊ से। तो आज हमने देखा पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कौन कौन रिवोल्ट थे। तो आप इस जो है वीडियो को एक बार 2 बार देख सकते हैं और अपने नोट्स चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए या लिख लीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।